खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वैसे तो अभी लोकसभा चुनाव की चर्चा आज गली गली में हो रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के संबंधों के बीच तनातनी की हो रही है। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट की राजनीतिक करियर पूरे तरीके से खत्म होता दिखाई दे रहा है। जब से वे राजस्थान के डिप्टी सीएम बने हैं, तब से उनका राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि सरकार में सचिन पायलट केवल कठपुतली बनकर रह गए हैं। ना तो उनके पास कोई पावर है और ना ही फैसला लेने की कोई क्षमता रही है, क्योंकि सभी फाइलें सीधा मुख्यमंत्री के पास जा रही हैं। ऐसे में चाहे सचिन पायलट के विभाग की फाइलें ही क्यों ना हो, सभी फैसले अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही ले रहे हैं। ऐसे में केवल और केवल सचिन पायलट कठपुतली बनकर रह गए हैं। ना तो उनके आदेशों की कोई पालना हो रही है और ना ही वे किसी दूसरे कामों में सक्रिय हो पा रहे हैं। चाहे पंचायती राज विभाग की बात कर लें या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग की, किसी भी विभाग में सचिन पायलट का पूरा पूरा हस्तक्षेप नहीं है। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर सरकार चला रहे हैं। हाल ही में 26,000 शिक्षकों की भर्तियों का मामला हो या फिर 10,000 एलडीसी भर्तियों का, इन सभी मामलों में अशोक गहलोत ने फाइल को मंजूरी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकारी प्रेस नोट भी खुद के नाम से ही जारी कराया, ताकि पूरा श्रेय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही मिल सके। जबकि सचिन पायलट का विभाग होने के बावजूद भी उनके हाथ पूरी तरीके से खाली रह गए हैं। वे किसी भी तरह का श्रेय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट का राजनीतिक करियर खत्म होने के कगार पर खड़ा है। हाँ, इतना जरूर है कि आम लोगों के काम कराने के लिए सचिन पायलट लगातार मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके से भर्तियों का रास्ता सचिन पायलट ने खोला, और भी कई कामों में उनकी सक्रियता रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने कामों से जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं और पूरा श्रेय अशोक गहलोत ही ले रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट को एक बार अपने राजनीतिक करियर के बारे में सोचना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव के बाद डिप्टी सीएम की कुर्सी पर सचिन पायलट कहां से चली जाए। हमारे क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है, देश में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, 37 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। क्या सोचते हैं आप कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए जल्दी से अपना सेलफोन उठाइए और सेल्फी वीडियो बनाकर आपका जवाब क्या है हमें भेजें।